जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है और वाकई में आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरु जी महाराज ने उन्हें हर पल ब्लेस किया है, उनको नई लाइफ ब्लेस की है और गुरु जी महाराज ने उन्हें ऐसी बीमारी से बाहर निकाला जहां सभी डॉक्टर ने हार मान ली थी, जहां डॉक्टर्स ने आंटी को कह दिया था कि बस अब आपकी लाइफ बहुत कम बची है। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के आगे तो हर डॉक्टर ही बेकार है। गुरुजी महाराज ने कैसे आंटी को ब्लेस किया, कैसे उन्हें नई लाइफ ब्लेस की, वो सब आप इस सत्संग में सुनेंगे। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको अपने सवालों के जवाब देंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ विनती है कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और अपने प्यारे गुरु के चरणों में मन से शीश झुकाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट पे हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हो तो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम दिल्ली से नीमा रावत आंटी का सत्संग सुनेंगे। आंटी कहती हैं, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, हम सभी की जर्नी गुरु जी के साथ एक्चुअली कब से शुरू हुई है वो तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं, परंतु संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ तब से शुरू हुई जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ। संगत जी, मेरे कैंसर की रिपोर्ट बहुत खराब थी। काफी कुछ कैंसर मेरी बॉडी में फैल चुका था और मेरी कीमो स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा एक कीमो हो चुका था, लेकिन फिर भी संगत जी, मेरी रिपोर्ट्स खराब आती जा रही थी। तभी संगत जी, द्वारका में हमारी एक भाभी रहती हैं। भाभी ने मुझे कहा कि नीमा, क्या तुम सारे अपने हाथ पैर मार चुकी हो, पूरी कोशिश कर चुकी हो? तो मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं तो पूरी कोशिश करके हार चुकी हूँ, थक गई हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। तो भाभी ने मुझे कहा कि एक बार मेरे कहने पर द्वारका आओ, मैं आपको गुरुजी के पास लेकर चलूंगी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, एक तो मुझे बीमारी है, ऊपर से मेरे बच्चे भी नहीं है, तो मेरे इन लॉज नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, इसलिए वह मुझे आने नहीं देंगे आपके पास। तो भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, आप तो बस गुरुजी से अरदास लगाओ, वो ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। संगत जी, मैंने जब तक ना तो गुरुजी के बारे में कुछ सुना था और ना ही कुछ देखा था, और संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में ही है, मैं आना चाहती हूँ और आप ही मुझे लेकर आएंगे। अब संगत जी, इसी बीच मेरा सेकंड सेशन कीमो का स्टार्ट हो गया था और उसके लिए मैं एम्स आई हुई थी और संगत जी, मेरे साथ मेरे ससुर जी आए हुए थे और संगत जी, अस्पताल आते आते 4 दिन हो चुके थे और अस्पताल वालों ने कहा कि अभी आपको 3 दिन और आना पड़ेगा। और वहां पर संगत जी, मुझे एक बेड मिल चुका था, तो मेरे ससुर जी ने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ और मन ही मन मैंने जय गुरु जी कहा। गुरुजी ने मेरा रास्ता बनाया और मैं यहाँ से साक्षी भाभी के घर जा पाई। और संगत जी, जब मैं वहां पर गई तो साक्षी भाभी ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और वहीं पर एक नीरू आंटी भी हैं, उन्होंने भी मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। नीरू आंटी ने मुझे लोटा ब्लेस करवा कर दिया और कहा कि सत्संग है, तुम्हें जरूर अटेंड करना है। और मुझे नीरू आंटी ने बड़े मंदिर जाने के लिए मना लिया और कहा कि जो बीमार होते थे गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर आने के लिए मना करते थे और कहते थे कि मैं उन्हें घर पर ही ब्लेस कर दूंगा। उसके बाद संगत जी, मैं लोटा ब्लेस करके अपने घर ले गई, उसका जल प्रसाद पीने लगी और मैं एक आंटी के घर पर सत्संग अटेंड करने गई। संगत जी, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि वह मेरे चेहरे से नजर आती थी। तब तो संगत जी, मैं किसी बात भी नहीं कर पाती थी और आज गुरुजी के ग्रेस से मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ।
संगत जी, दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था। उस दिन वहां पर बहुत सारी संगत आई हुई थी। तो मैं अंदर वाले कमरे में बैठी हुई थी और रोए जा रही थी और अपने मन ही मन में गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, कोई नहीं चाहता कि मैं ठीक हो जाऊं, सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और मेरा उनसे पीछा छूट जाए। और तभी संगत जी एक शब्द चला कि जिसका साहिब दाता होए उसे मार सके ना कोई। यह सुनकर संगत जी मैं बहुत रोई, इतना रोई, और यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे मेरी बात का जवाब दे रहे हों। और संगत जी मैं लगातार रोते ही जा रही थी और मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और तभी संगत जी वहां पर एक शब्द चला, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात है जब मैं बैठा हूँ। और मुझे ऐसा लगा गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग सुने, उसके बाद संगत जी मैंने लंगर किया, गुरुजी के दर्शन किए और फिर मैं वापस घर आ गई। उसके बाद संगत जी मेरी फिर से कीमो हुई और डॉक्टर ने बताया मुझे कि मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और यहाँ तक कि संगत जी मेरा जो कैंसर है वो लिवर तक पहुंच गया है। संगत जी जब भी मैं कीमो लेने जाती थी 3 से 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था। मेरे साथ कोई नहीं होता था, मेरे इन लॉज नहीं होते थे, मेरी मम्मी मेरे साथ होती थी और संगत जी मुझे कैनुला लगा रहता था और संगत जी एक एक ड्रॉप करके कीमो दी जाती थी और तब मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। संगत जी कैनुला लगता था तो मैं बस गुरुजी को याद करती थी और कहती थी कि गुरुजी बस आप आ जाओ, आप ही कीमो लगाओ। और संगत जी वाकई में इतना इजी काम हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब हो गया सब कुछ, और मैं घूमती फिरती रहती थी, बहुत इजी हो जाता था। और उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने मेरा पेट स्कैन किया और जब उसकी रिपोर्ट आई संगत जी तो वह मेरी रिपोर्ट को देखते फिर मुझे देखते, वह चुप रहे और मुझे कहने लगे आप थोड़े दिन बाद आना, अभी आप घर जाओ। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इन-लॉज मेरे साथ नहीं थे, मुझे घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया था। तभी मैंने साक्षी भाभी को फोन किया और कहा कि भाभी आप मुझे लेने आ जाओ, मुझे बड़े मंदिर जाना है। उसके बाद संगत जी मैं और मम्मी साक्षी भाभी के यहाँ पर गए और वहां से संगत जी हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कीमो के बाद हालत बहुत खराब हो जाती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, बहुत जी घबराता है, बहुत कमजोरी लगती है और इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था और मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर आ तो रही हूँ लेकिन मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है और अगर मंदिर में मुझे वॉमिटिंग हो गई तो पता नहीं बाकी संगत को कैसा लगेगा। गुरुजी अब आप संभाल लेना। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत उदास थी, लेकिन संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे हम सब कुछ भूल जाते हैं, मेरे दिमाग से सारी बातें निकल गईं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहां पहुंचकर। और संगत जी जब मैं दरबार में पहुंची तो बहुत रो रही थी, लगातार रोती रही और तभी वहां पर एक शब्द चला, बिन बोलियां सब कुछ जान लिया। संगत जी फिर तो मेरे आंसू और आने लगे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो, अब आप ही देखो कैसे क्या करना है। उसके बाद संगत जी हम लोग लंगर करने गए और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 बार लंगर करवाया और देखिए संगत जी ना तो मुझे कोई वॉमिटिंग हुई और ना ही कोई दूसरी और प्रॉब्लम। उसके बाद संगत जी हम लोग साक्षी भाभी के घर पर गए और संगत जी एक्चुअली मैं दिल्ली पानीपत से आती थी, मैं अपने घर जब जाने लगी तब भैया भाभी ने मुझे रोका और कहा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम 3 से 4 दिन अभी रेस्ट कर लो फिर चले जाना। तब मैंने कहा कि नहीं, अब मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, जब उन्होंने मुझे ये रास्ता बनाया है तो आगे का रास्ता भी वही बनाएंगे। उसके बाद संगत जी मेरा भाई और मेरी मम्मी हम लोग तीनों एम्स गए, वहां कुछ काम था, फिर वहां से वो लोग कश्मीरी गेट छोड़ने गए और वहां से मैं पानीपत निकल गई। मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको पता है कि जब मुझे कीमो लगती है तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है, मैं अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, मुझे 3-4 दिन तक कोई होश नहीं रहता, इवन मैं अपने पास खाने पीने का सामान रखती हूँ ताकि मुझे उठना ना पड़े। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस आप मेरे साथ रहो और इतनी कृपा करना कि बस मुझे नींद ना आए।
और जब गुरुजी मैं पानीपत पहुंची तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैं पानीपत आ गई हूँ, आप मुझे लेने आ जाओ। संगत जी उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि तुम ऐसे कैसे आ गई, थोड़े दिन और नहीं रुक सकती थी। संगत जी वह कुल मिलाकर मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते थे, लेकिन संगत जी उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे उनकी बातें कानों पर पड़ ही नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि मुझे गुरुजी मिल गए हैं। मैं गुरुजी से मिलकर आई हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद संगत जी मैं घर आ जाती हूँ और जब अपने रूम में जाती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। और संगत जी तभी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि संगत जी मैं एम्स में हूँ और मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी येलो कलर के चोले में हैं और उन्होंने अपने कंधों पर एक झोला टांग रखा है। तो मैं गुरुजी को देखकर कहती हूँ कि गुरुजी आप तो गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ मुझे तो आना ही था। मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, तो गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही हूँ। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मैंने सपने में ही कहा गुरुजी से, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और बस संगत जी मेरा सपना टूट गया। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी जो शुरू हुई है गुरुजी महाराज के साथ, वह आज तक निरंतर चलती आ रही है। मैंने गुरुजी का रेगुलर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले संगत जी मैं कृष्ण भगवान का मंत्र जाप करती थी। और जब आपको बीमारी घेर लेती है, परेशानी घेर लेती है, तो जो भी कोई कुछ बताता है आप वही करने लग जाते हैं। तो जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस किस के मंत्र जाप करूं, आपका करूं, कृष्ण भगवान का करूं, किसका करूं। और संगत जी ऐसा बोल के मैं रात को सो गई। उसी रात को संगत जी मुझे एक सपना आता है। गुरुजी को मैंने सपने में देखा कि एक कमरा है, वहां पर एक चेयर लगी है, गुरुजी उस पर बैठे हुए हैं, गुरुजी के पीछे एक खिड़की है, उस खिड़की से संगत जी बहुत तेज रोशनी अंदर आ रही है। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी के हाथ में बांसुरी है, जैसे कृष्ण भगवान के हाथ में होती है, और गुरुजी बांसुरी बजा रहे हैं। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप तो सारे भगवान समाहित हैं, तो फिर मुझे इधर उधर भगवान भागने की आवश्यकता क्यों है। और बस संगत जी मेरा सपना टूट गया और उस दिन संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और सिर्फ मेरे मुंह पर गुरुजी ही गुरुजी होता है। उसके बाद संगत जी मेरे एम्स में टेस्ट हुए, पेट स्कैन हुआ और जब उसकी रिपोर्ट आई तो सर्जन ने मुझे कहा कि नीमा आपकी यूरिनरी ब्लैडर में एक सिस्ट है और लिवर में भी कैंसर आ चुका है, उस पर भी बहुत सारे सिस्ट हैं, अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मेरा ऑपरेशन हो चुका है। होता यह था कि संगत जी जहां पर मेरे स्टिचेस थे वहां पर अंदर से एक छाला बनता था और उस छाले के अंदर संगत जी खून आ जाता था। वह छाला संगत जी बहुत बड़ा हो जाता था और संगत जी मुझे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी, मैं झुककर चला करती थी। और जब संगत जी मैं उस छाले को अपने हाथ से फोड़ देती और उसमें से खून निकल आता तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता। उसके बाद संगत जी उसके ऊपर एक और छाला बन जाता, उसे जब तक मैं अपने हाथों से ना फोड़ती खून नहीं निकलता, मुझे रिलीफ नहीं मिलता। और उसका भी संगत जी मैं 2 दिन से एम्स में ट्रीटमेंट ले रही थी। तो संगत जी जब मेरी रिपोर्ट आई पेट स्कैन की और डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते, तब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे जो छाले हो रहे हैं आप कम से कम इसका तो ट्रीटमेंट लिख कर दीजिए, इसका कोई तो इलाज कीजिए ताकि मुझे आराम मिल जाए। संगत जी वहाँ एम्स में एक डॉक्टर थी, वो मेरी बहुत हेल्प करती थी। तो संगत जी उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उनकी आंखें नम थी, वह मुझे कुछ कहने लगी कि बेटा आप एक काम करो, आप गुड़गांव जाओ और आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर जो सिस्ट है आप उसका ऑपरेशन करवाओ। और मुझे डॉक्टर ने यह भी कहा कि आपका कैंसर अंदर तक बहुत फैल गया है, अब आपकी बीमारी ऐसे ही बाहर निकल कर आएगी, अब आपके पास सिर्फ 2-3 महीने ही बचे हैं। संगत जी उस समय मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरे साथ था, मैं उदास थी लेकिन रोई नहीं। उसके बाद संगत जी मैं साक्षी भाभी के पास आई, मैंने बताया कि भाभी ऐसी कंडीशंस हैं और डॉक्टर ने ऐसा कहा है। भाभी बहुत रोई और उनको देखकर मुझे भी रोना आ गया। और तब संगत जी मैं साक्षी भाभी के घर पर ही हूँ। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी अगर मुझे वाकई में आपको लेना है तो मैं आपकी किसी और के घर पर हूँ,
मुझे यहाँ पर कुछ भी ना हो। अगर आप मुझे लेना ही चाहते हो, अपने पास बुलाना चाहते हो, तो जब मैं अपने घर पहुंच जाऊं तब आप मुझे ले जाना। और संगत जी, वहीं द्वारका में एक आंटी के घर पर सत्संग था और गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी, हम लोग सभी सत्संग में गए, लेकिन मेरा मन बहुत उदास था और वहां पर सभी संगत अपने अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, लेकिन संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे। और संगत जी, तभी वहां पर मेरे पास एक संगत अंकल आए और वो मुझे कहने लगे कि क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? तो मैंने बताया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है और डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हारे लिए गुरुजी का मैसेज है कि तुम जल्दी हेल्दी हो जाओगे। तो मैंने कहा अंकल हेल्दी? तो अंकल कहने लगे हाँ। तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया और कहा कि आपको आधी चम्मच हल्दी लेना है, एक चुटकी उसमें काली मिर्च डालना है और शहद उसके अंदर मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है और रात को सोने से पहले लेना है। और अंकल ने कहा कि गुरुजी की दवाई है, आप बड़े मंदिर जाकर इसको स्टार्ट करना। मैंने कहा ठीक है अंकल, जय गुरुजी। और मुझे ऐसा लगा कि संगत जी, सत्संग में गुरुजी ने मुझे अपनी कोई मेडिसिन बताई है और इसे मुझे लेना है। उसके पहले संगत जी मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आई, फिर मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और जैसा अंकल ने बताया मैंने सुबह लिया और शाम को भी वह दवाई ली। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं जिस चीज के लिए महीनों से दवाइयां खा रही थी, संगत जी सिर्फ मात्र सुबह और शाम वह हल्दी लेने से मेरा वो छाला ऐसे ठीक हुआ। संगत जी, वो स्किन ऐसी हो गई जैसे उसके ऊपर कभी कुछ था ही नहीं। और संगत जी, मैंने साक्षी भाभी को भी दिखाया, मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी आप बहुत बहुत धन्य हो, जब हम आपके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ संभाल लेते हो। हमारे जीवन में आपके मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जीवन को आप अपने आप चलाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी की यही दवाई लेनी शुरू कर दी। संगत जी, मेरा एम्स में भी जाना आना रहता था और उस दौरान संगत जी मेरी फाइल खो गई थी और डॉक्टर्स ने मुझे कुछ टेस्ट लिखे थे। और संगत जी, जब गुरुजी की प्लानिंग होती है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी फाइल नहीं मिल रही है, बस आप एक बार वो फाइल मिलवा दो, मैं एक बार डॉक्टर को दिखाकर आ जाऊं, फिर अगर आप चाहोगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से फाइल मिल गई। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने तब भी वही कहा कि अब कोई चांस नहीं है। संगत जी, मेरे भाई भाभी मेरी मम्मी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन मैं घर आ गई और मुझे जो भी पाइप वगैरह लग रहे थे वो सब मैंने निकाल दिया और कहा कि गुरुजी अगर आपको मुझे बचाना होगा तो वो ऐसे ही बचा लेंगे और अगर मुझे लेना होगा तो वो मुझे ऐसे ही ले लेंगे। और हर दिन संगत जी जब मैं उठती तो मुझे ऐसा लगता कि शायद यह मेरा आज आखिरी दिन है, शायद मैं कल का सूरज नहीं देखूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर और सत्संग में मेरा आना जाना चलता रहा। और इसके साथ ही संगत जी, जो गुरुजी की हल्दी वाली दवा थी वो मैं रेगुलर ले रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा और जो चीज मैं घर पर खाती थी मुझे उससे वॉमिट होती थी, लेकिन वह चीज अगर मैं लंगर में खाती या गुरुजी के बड़े मंदिर में खाती मुझे कभी वॉमिट नहीं हुई। संगत जी, अब तो मेरा एम्स में जाना बंद ही हो चुका था, तो बस मैं दिल्ली आती, सत्संग अटेंड करती, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती। एक बार की बात है संगत जी, गुरु संगत ने मुझे कहा कि आंटी आपको बहुत टाइम हो गया है, एक बार आप फिर से टेस्ट करवा लो, आप पहले से अच्छे लगने लगे हो। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। पर वो आंटी मुझे बार बार बोलती रही कि नहीं आंटी आप एक बार टेस्ट करवा लो। और जहां संगत जी डॉक्टर ने मुझे 2 महीने तक का टाइम दिया था कि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, मैं एम्स में दोबारा चेक करवाने के लिए संगत जी 2 साल बाद गई। डॉक्टर्स मेरी रिपोर्ट देखे और मुझे देखते रहे, फिर मेरी रिपोर्ट देखें, फिर मुझे देखें और मुझे यही कहते कि ये आपकी ही रिपोर्ट है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर, ये मेरी ही रिपोर्ट है। तो डॉक्टर मुझे कहते कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो डॉक्टर कहने लगे ठीक है, एक बार पेट स्कैन करवाओ। फिर संगत जी मैंने पेट स्कैन की डेट ली, मैंने पेट स्कैन कराया और अपने घर पर आ गई। और उसके बाद संगत जी मैं रिपोर्ट लेने गई ही नहीं। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आपको सब कुछ पता है कि क्या प्रॉब्लम है, अब देखा जाएगा, अब आप हो, अब आप देख लेना। संगत जी, एम्स में नंबर लगाने के लिए हमें जल्दी जाना पड़ता है
और जब मैं कुछ दिनों के बाद एम्स गई तो अपनी रिपोर्ट लेने के लिए, तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मैं लेट हो गई हूँ, बस आप मेरा नंबर लगवा देना, रिपोर्ट मैं ले लूंगी। वहां जाकर देखा तो संगत जी बहुत भीड़ थी, पर मुझे वहां मेरे एक रिश्तेदार मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि चल मैं तेरा नंबर लगवा देता हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इतनी भीड़ होने के बावजूद मेरा नंबर आया था अपॉइंटमेंट का, वह मेरा पहला नंबर था। संगत जी मैं डॉक्टर के कैबिन के बाहर खड़ी रही और वहां जो गेट कीपर था, मैंने उनसे कहा कि भैया मेरा पहला नंबर है, मैं अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट लेकर आती हूँ। और जब संगत जी मैं रिपोर्ट लेने गई तो मुझे पता चला कि मेरी रिपोर्ट ही रेडी नहीं है। जी डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी रिपोर्ट रेडी होने में टाइम लगेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2 घंटे रिपोर्ट के लिए वेट करवाया और उस 2 घंटे में संगत जी गुरुजी मुझसे मंत्र जाप करवाए। और संगत जी जो डॉक्टर मेरी रिपोर्ट बना रहा था वह बीच बीच में मुझसे आकर पूछ रहा था आपकी प्रीवियस रिपोर्ट में क्या था। मेरे पास ऑलरेडी प्रीवियस रिपोर्ट थी। संगत जी मैंने उन डॉक्टर को कहा कि आप मेरी प्रीवियस रिपोर्ट ले जाइए और आप खुद ही देख लेना कि क्या था। और जब संगत जी जो रिपोर्ट रेडी हुई तब 2 बज चुके थे और डॉक्टर का जाने का समय हो गया था। और जैसे ही रिपोर्ट लेकर अंदर गई तो डॉक्टर ने कहा कि अरे आपका तो पहला नंबर था, आप इतना लेट आए। मैंने कहा कि डॉक्टर रिपोर्ट रेडी नहीं थी। फिर मैंने संगत जी अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दी और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी। और संगत जी मैं डॉक्टर को देख रही थी, वो बार बार मेरी पहले वाली रिपोर्ट चेक कर रहे थे, फिर मेरी नई रिपोर्ट चेक कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप क्या ले रहे हो। मैंने कहा कि डॉक्टर मैं हल्दी ले रही हूँ। तो डॉक्टर मुझे कहते हल्दी, हल्दी से क्या होता है। और तभी संगत जी डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर परमात्मा मेहरबान है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। डॉक्टर मुझे कहने लगे कि बेटा आपकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। मैंने उनसे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि मेरे ब्लैडर पर जो सिस्ट बना था, तो वो डॉक्टर कहने लगे कि वह सिस्ट तो बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर जो लीवर की कंडीशन थी उस पर इतने सारे सिस्ट थे, तो डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं। और डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट्स को देखकर यह कह सकता हूं कि आपकी बॉडी में कैंसरस सेल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, परफेक्टली फाइन हो। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप 6-6 महीने में अपना टेस्ट करवाते रहना। जहाँ संगत जी डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि 2 महीने ही आपके पास बचे हैं, और वहां डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि आप 6-6 महीने में आकर अपने टेस्ट करवाते रहना। और संगत जी जब मैं रिपोर्ट लेकर बाहर आई तो आप समझ सकते हो कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत बहुत खुश थी, खुशी के आंसू मेरी आंखों में थे और मैं बार बार बस गुरुजी को कह रही थी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी भैया भाभी जो हर पल ट्रीटमेंट के समय मेरे साथ थे, संगत जी वो बहुत खुश हुए यह सुनकर। और उसके बाद संगत जी फरीदाबाद आकर मैंने अपने घर वालों को बताया, अपने इन लॉस को बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। संगत जी मेरे घर वाले सारे खुश हो गए। और जहाँ संगत जी मैं ये सोचती थी कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, मेरी लाइफ खत्म है, वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की, बहुत सुंदर लाइफ ब्लेस की और मेरी लाइफ में रंग भर दिए। अब फिर संगत जी 1 साल के बाद शिवरात्रि पर वही आंटी जिनके घर पर गुरुजी महाराज ने मुझे हल्दी वाली मेडिसिन बताई थी, वहां पर गुरुजी का सत्संग था। तो संगत जी उस सत्संग को अटेंड करने के लिए मैं द्वारका आई हुई थी। और शिवरात्रि वाले दिन जिस दिन सत्संग था उस दिन मुझे गुरुजी का एक सपना आया। सपने में क्या देखती हूँ संगत जी कि जमीन के अंदर एक दरवाजा है, वह दरवाजा खुला हुआ है और वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। और संगत जी वह जो द्वार था, वह जो दरवाजा था, वह नरक का दरवाजा था। उस दरवाजे के अंदर संगत जी देखने की इच्छा से मैं झांकने लगती हूँ तो बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वह कहता है कि आप अंदर नहीं देख सकते। तो संगत जी मैं उससे कहती हूँ कि मैं एक बार देखना चाहती हूँ। तो वो मुझसे कहता है आप यहाँ से चले जाओ, यह आपके देखने के लिए नहीं है। और संगत जी वो नरक का दरवाजा था, उसमें बहुत सारी आग की लपटें निकल रही थी और मैं उसे बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे देखना है। तो दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा था संगत जी, वो मुझे बहुत जोर से डांट कर कहता है कि नहीं, आप इसको नहीं देख सकते, आप जाओ यहाँ से। उसके बाद संगत जी मैं वहां से चली जाती हूँ। मेरे साथ साक्षी भाभी भी होती है और संगत जी हम हंसते गाते हुए वहां से चले जाते हैं। और जब संगत जी आगे बढ़ते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा
द्वार आता है। जब संगत जी मैं नरक के दरवाजे देखने के लिए बार बार जोर दे रही थी तो वहां जो आदमी खड़ा था उसने मुझे यह भी कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ और आगे जाकर जो द्वार आएगा आप वहां जाओ। तो संगत जी जब हम सारी संगत साक्षी भाभी और मैं उस दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा बहुत बड़ा था, सफेद रंग का था और वहां पर एक आंटी खड़ी हुई थी। तो मैं आंटी से कहती हूँ कि आंटी यह द्वार तो बंद है, क्या हमें गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे? तो आंटी मुझे कहती हैं कि नहीं, अभी आप जाओ आंटी, अभी आपका टाइम नहीं आया है। और जब संगत जी मेरी नींद खुली तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने सपने में ऐसा क्यों दिखाया है कि तुम्हारा टाइम नहीं आया। तो संगत जी मुझे समझ में आया कि शायद आज मेरा जाने का समय नहीं था और जो गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है। और जब संगत जी हम लोग सत्संग में जाने लगे तो अक्सर मैं साक्षी भाभी के साथ स्कूटी पर जाती हूँ। तो उस दिन वो मुझे कहने लगी कि नीमा आज तुम हेलमेट लगा लो। तो मैं पूछती हूँ भाभी से कि भाभी आज मुझे हेलमेट लगाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो भाभी कहती हैं कि बस मुझे नहीं पता, आप हेलमेट लगा लो। और जब संगत जी हम लोग सत्संग में पहुंचे तो जिन आंटी के घर पर सत्संग था तो उन्होंने सत्संग में अनाउंस किया कि आज का जो यह सत्संग है गुरुजी महाराज ने किसी एक संगत के लिए करवाया है और गुरुजी महाराज का मैसेज है कि वह संगत अपना सत्संग खुद करेगी। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सत्संग में आने से पहले मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, बहुत सत्संग देखे भी हैं, कई संगत एक दूसरे को सत्संग शेयर भी करती हैं, पर कभी कोई सत्संग मेरे लिए नहीं हुआ। और जब संगत जी आंटी ने अनाउंस किया तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज आपने मेरी पुकार सुन ली है। और जैसा दरबार में चाहती थी वैसा ही सुंदर फूलों से सजा हुआ दरबार था। वो सत्संग संगत जी सिर्फ मेरे लिए था। फिर आंटी को मैंने बताया कि आंटी सत्संग मैं शेयर करूंगी। तो संगत जी जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया, सबको बताया कि आज शिवरात्रि वाले दिन मुझे यह सपना आया कि गुरुजी ने मुझे नरक का दरवाजा दिखाया है, स्वर्ग का दरवाजा दिखाया है और गुरुजी का दरवाजा हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा है जिसे हमें खुलवाना है। और वो दरवाजा खुलेगा संगत जी हमारी भक्ति से, हमारे अच्छे कर्मों से। और गुरुजी ने तो हमारे लिए नरक के दरवाजे बंद ही कर दिए हैं। गुरुजी हमें अपने धाम ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबके साथ अच्छा करना है, अपने कर्म अच्छे करते हुए जाना है। और संगत जी मैंने सभी संगत को बताया कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की है, आज मेरा आखिरी दिन था और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से भोग भी लगवाया। और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे साक्षात गुरुजी महाराज ने वहां पर दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं इतनी खुश थी कि मेरी आंखों से लगातार खुशी के आंसू निकल रहे थे। अब संगत जी जब लंगर करने का समय आया तब 3 बज चुके थे और घर के मेंबर्स जा चुके थे। तभी संगत जी साक्षी भाभी मुझे कहती हैं कि सुमन दीदी आप गाड़ी से चले जाओ। लेकिन तब संगत जी मेरा लंगर कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि संगत जी गुरुजी की अपनी खुद की प्लानिंग होती है, गुरुजी उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हैं। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी मेरा अभी लंगर बचा है, अभी आप सबको जाने दो, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। तो भाभी ने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी हमने लंगर किया और मैं साक्षी भाभी स्कूटी पर वहां से निकल जाने के लिए निकले घर के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, रास्ते में गाड़ी ने पीछे से हमें इतनी बुरी तरह से हिट किया। संगत जी हमारी स्कूटी डिवाइडर के एक तरफ थी और मैं डिवाइडर की दूसरी तरफ उछल हुई थी और साक्षी भाभी का पता नहीं था कहाँ गिरी हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसा गुरुजी महाराज ने अपने हाथों में उठाकर मेरी आधी बॉडी जमीन पर रखी और उसके बाद सिर रखा। और अब संगत जी मेरा सिर रखा तो मेरे हेलमेट पर बहुत जोर का झटका लगा। तब तक संगत जी बहुत भीड़ हो चुकी थी और तब संगत जी मुझे उठाया गया। तब तक संगत जी मेरा हेलमेट 2 टुकड़े में टूटकर नीचे गिर चुका था और तुरंत संगत जी साक्षी भाभी मेरे पास दौड़ कर आई। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी मेरी बॉडी पर एक खरोंच तक नहीं थी। बस संगत जी मेरे लेफ्ट पैर में इंटरनल कोई इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। तो वहां खड़े सभी लोग कहने लगे कि इन्हें अस्पताल लेकर जाओ। तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी अभी तो आपने मेरा अस्पताल जाना बंद करवाया है, आप फिर से मुझे अस्पताल भेजोगे? और बस संगत जी मैंने ऐसा बोला और एकदम से खड़ी हुई और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। साक्षी भाभी और मैंने अपना सामान उठाया। मैंने भाभी से कहा कि भाभी
हम यहाँ से सीधे पहले सत्संग में जाएंगे, वहां माथा टेकेंगे, फिर घर आएंगे। संगत जी, हम लोग वहां से सत्संग में गए, हमने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना किया, आज हमें आपने नई लाइफ दी है। और संगत जी, उसके बाद हम लोग अपने घर गए। जब हमने घर पर बताया संगत जी, तो सब लोग बहुत डर गए, भैया भी बहुत डर गए। लेकिन हम सब ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना किया, आपने हमें नई लाइफ दी है। और उसके बाद संगत जी, हमारी लाइफ चलती रही और गुरुजी महाराज ने अनंत ब्लेसिंग हमें दी। और संगत जी, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज को दिल से प्यार करें, उनके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखें, सब कुछ उनके ऊपर सरेंडर कर दें, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में थमाकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। फिर देखिए गुरुजी महाराज आपके जीवन को कैसे बदल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा।